दोस्तों ये मेरे पास सीरीज लाइटिंग जो दिवाली के अंदर जो डेकोरेटिव लाइटिंग होती है तो ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आ रही थी। तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है तो इस पर मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो मान लीजिए इस तरह से अभी मैंने थोड़ा निकल दिया, डिसेंबल कर दिया। तो इसका जो ये बोर्ड हो रहता है जिसके अंदर सर्किट लगी रहती है इस तरह से, और जो मैंने वायर निकाले थे तो इसके अंदर एक आपको ये देखिए, ये जो हमारा केबल होगा जिसके अंदर हमारा फेस न्यूट्रल 230 वोल्टेज यहाँ पे हम देते हैं, और सर्किट का जो आउटपुट होता है तो यहाँ से ये 4 वायर निकले थे। इसी के अंदर 3 वायर भी निकलते हैं, तो यहाँ पे जो 4 वायर रहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे लगे रहते हैं। तो वो मैंने सभी निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो मेरा सर्किट बोर्ड है वो ख़राब हो चुका है। तो कैसे पता करेंगे, तो पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कुछ चेक किया जाता है। इसके बाद अगर इसके अंदर फॉल्ट है तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑलरेडी मैंने ये निकाल के रखा है मेरा बॉडी, ये तो ख़राब ही, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 230 वोल्टेज है तो यहाँ पे सप्लाई, हम जो ये केबल है वो चेक करेंगे, यहाँ पे सप्लाई ओके आ रहा है। इसके बाद इसका आउटपुट चेंगे, यहाँ पे 230 वोल्टेज एसी सप्लाई होता है और यहाँ से आउटपुट में 230 वोल्टेज डीसी सप्लाई हमें मिलना चाहिए। डीसी में आपको आउटपुट मिलेगा, एसी आपका इनपुट होगा, डीसी आउटपुट होगा। तो मैं अभी यहाँ पे जो इसके लिए मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर में यहाँ पे प्लॉप लगा के इसको सेट कर देता हूँ एसी पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एसी पे सेट किया, ठीक है। इसके बाद इसका प्लग है जो वहाँ पे मैं सॉकेट इसमें लगा देता हूँ। सबसे पहले मैंने स्विच को ऑन कर दिया। यहाँ पे हम एसी सप्लाई चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 249 यानी इनपुट सप्लाई हमारा 249 है वो ओके। इसके बाद आउटपुट चेक करेंगे, 10 वोल्ट बता रहा है, 10 वोल्ट। ये सॉरी यहाँ पे इसको मुझे डीसी पे रखना होगा, डीसी पे रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे आउटपुट, तो वही मुझे कम बता रहा है, 9-10 बता रहा है, और ये 5 वोल्ट जितना बता रहा है। यानी आउटपुट डीसी 230 वोल्टेज आना है वो नहीं आ रहा है। इसी कारण से ये जो मेरा बोर्ड है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसके जो मैंने वायर निकाले थे उसमें आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि ये देखिए इस तरह से मेरे ये जो इसके अंदर 4 वायर लगे थे, किसी के अंदर 3 वायर भी लगे रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी के अंदर 3 वायर लगे रहते हैं, किसी के अंदर 4। तो ये मैंने सब इस तरह से निकाल दिए। करना है कि जो इसके अंदर एलईडी लगी रहती है इस तरह की, देखिए एलईडी इसके अंदर इस तरह से लगी रहेंगी, ये एलईडी, ठीक है। ये भी एलईडी इस तरह से लगी रहेंगी, ठीक है। ये एलईडी आ रही, ठीक है। तो जो एलईडी वाला पोर्शन है ये वाला, तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ इस तरह से, इसके अंदर एलईडी लगी है, ठीक है। ये एक वायर होगा। इसी तरह दूसरी एलईडी वाला वायर निकालेंगे हम। तो ये दूसरी एलईडी वाला वायर है, इसके अंदर पे 2 एलईडी लगी है, ठीक है। तो ये 2 एलईडी वाले वायर मैं अलग साथ में कर देता हूँ। और जो 2 वायर हैं जो स्ट्रेट वायर होंगे जिसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं लगी रहेगी, ठीक है। ये एक और ये दूसरा वायर है। तो ये 2 वायर देखो पूरा प्लेन है, किसी भी जगह पे एलईडी नहीं लगी। तो इसको क्या करना है, सिंपल आपको इसको शॉर्ट कर देना है। ये 2 प्लेन वायर है, तो ये 2 प्लेन वायर को मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह जो एलईडी जिसके अंदर लगी उसको मैं यहाँ से इस तरह से शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से इसको शॉर्ट कर देंगे। और सिंपल इसको हम डायरेक्ट जो आपका एसी सप्लाई था 230 उसमें हम डाल के चेक करें। और दूसरा मैं यहाँ पे न्यूट्रल में लगा रहा हूँ, जैसे जो हमारे प्लेन वायर थे। तो ये देखिए अभी ये हमारी एलईडी सब वर्किंग कर रही है, ठीक है। 230 वोल्टेज एसी पे भी वर्क करिए। अगर आपको डीसी पे करना तो इसके लिए अलग से सर्किट बनानी पड़ेगी, मगर ये इसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको 230 वोल्टेज एसी पे ही इसको चलाना है तो आराम से चला सकते हैं। मान लीजिए ये करने के बाद भी आपकी कोई एलईडी ग्लो नहीं हो रही, तो इसके लिए फिर दूसरा जो हमारा स्टेप है कि आपको इसके अंदर देखिए ये सब जो एलईडी है, ये सब एलईडी आपको एक एक करके पता करना है कहाँ से इसका वायर ब्रेक हो चुका है, यानी कौन सी एलईडी ख़राब हो चुकी है। क्योंकि एलईडी जो होती है सब सीरीज़ में लगी रहती है, तो कोई भी एक ख़राब होगी तो आपका पूरा ये सर्किट बंद हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको ये देखिए मैं लगा के बताता हूँ। यहाँ पे मैं फेज़ में लगा रहा हूँ इस तरह से, ये न्यूट्रल ये लगा दिया यहाँ पे। अभी आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास अगर इस तरह का मल्टीमीटर रहेगा या फिर आपके पास जो टेस्टर है जिसके अंदर हम फेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, फेस चेक कर सकते तो इस तरह से ये देखिए इसको मैं इतना लंबा कर देता हूँ। ये मल्टीमीटर रहेगा तो इसके अंदर एनसी मोड रहता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो इसके आपको सेट करना है। अगर आपके पास टेस्टर है जिसके अंदर फेस बताया गया यानी ब्लिंकिंग होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी एलईडी खराब हो कौन सा है, तो पता चल जाएगा। तो वो एलईडी को आप रिप्लेस करके वहाँ पे जॉइंट मार के आप रिपेयर कर सकते हो। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तभी वर्क करे, ठीक है। तो जैसे ही फेस मेरा यहाँ पे, तो ये कि फेस पे इस तरह से ब्लिंकिंग करेगा। इस तरह से हम लेके जाएंगे और जहाँ पे आपकी एलईडी जो ख़राब होगी वहाँ पे आपका ये ब्लिंक नहीं करेगा आगे जाके, तो वो आपके मान लीजिए कि ये आपकी ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से निकल के शॉर्ट कर देना है उसको, और
जॉइंट मार देना, फिर आपको चेक करना है, यानी जहाँ पे आपको फेस वायर अटक जाएगा वहाँ से ये ब्लिंकिंग का आवाज़ नहीं आएगा, वहाँ से आपको वो एलईडी को निकाल देना और शॉर्ट मार के आपको फिर से चालू कर देना। तो आपको जो आपकी जो लाइटिंग होगी एक्यूरेटी वो आराम से वर्क करेगी। आई होप दोस्तों जो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए, पहला कि आपको डायरेक्टली 230 वोल्ट पे ऑपरेट करना, सेकंड आप इस तरह से कोई टेस्टर रहेगा या क्लेम मीटर रहेगा तो उस पर आपको एनसीयू मोड पे रख के फेस को चेक करना है, कहाँ पे आपका अटक जाता है फेस, तो वहाँ पे वो जो एलईडी खराब होगा उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस यानी उसको निकाल के जॉइंट मार देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो आपकी इस तरह से एलईडी वर्क करेगी। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, तो आपको अगर आपके घर में जो एलईडी डेकोरेटिव दिवाली की लाइट रहती है, अगर उसको घर बैठे रिपेयर करना तो आप फ्री में इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं।